खबर है कि रूस की सेना खैरसॉन से नहीं हटी है और सर्दियों में यूक्रेन की सेना से लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने खैरसॉन से रूस के सैनिकों को खदेड़ दिया है। और इसी बौखलाहट में रूस की सेना ने कुछ दिन पहले खैरसॉन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के सभी सैनिक खैरसॉन छोड़कर जा चुके हैं और उसने उस पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन एक नए दावे ने यूक्रेन के इस पुराने दावे को हवाई साबित कर दिया, क्योंकि खबर है कि पुतिन के सैनिकों ने खैरसॉन नहीं छोड़ा है और वो वहां पर डटे हुए हैं। खबर है कि रूस के सैनिक फिलहाल इसलिए शांत हैं क्योंकि वो सर्दियों में जंग की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की सेना खैरसॉन में ही है और सर्दियां बिताने के लिए वहां बंकर बना रही है। रिपोर्ट में यह दावा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर किया गया और बताया गया कि रूस के सैनिक खैरसॉन से गुजरने वाले नीप्रो नदी के दूसरी तरफ, जबकि यूक्रेन की सेना नीप्रो नदी के अलग छोर पर है और इसीलिए यूक्रेन को लग रहा है कि रूस के सैनिक खैरसॉन छोड़ चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रूस के करीब 30,000 सैनिक ठंड के मौसम में खैरसॉन से यूक्रेन के सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी वजह से वो पिछले कुछ दिन से शांत हैं और उन्होंने खैरसॉन में यूक्रेन की सेना पर कोई बड़ा हमला नहीं किया है। अमेरिका के मीडिया ने तो यह तक दावा किया कि रूस ने यह सब सोच समझ कर किया, क्योंकि वो यूक्रेन से बातचीत करना चाहता था और इसी वजह से उसने खैरसॉन से अपने कुछ सैनिकों को पीछे हटाने का नाटक किया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन की ओर से बातचीत की पहल का इंतजार किया। लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं आए। उल्टा उन्होंने दुनिया भर में ढोल पीटा कि खैरसॉन पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। खबर है कि इसी के बाद रूस ने खैरसॉन में नया प्लान बनाया, जिसके बारे में रूस की सरकार ने इशारों में बता भी डाला, क्योंकि उसकी ओर से बयान आया कि थोड़े से सैनिकों को खैरसॉन से हटाने का मतलब ये नहीं कि रूस ने खैरसॉन छोड़ दिया है, क्योंकि रूस अब भी खैरसॉन को अपना हिस्सा मानता है। खैरसॉन उन 4 इलाकों में एक है जहां रूस ने जनमत संग्रह करवाया था, जिसके बाद पुतिन ने रूस की संसद से ऐलान कर दिया था कि खैरसॉन उनका है और अगर किसी ने उसे रूस से छीनने की कोशिश की तो उसका बुरा हश्र होगा। अमेरिका का मीडिया इन्हीं बातों के आधार पर कह रहा है कि ये सोचना भी गलत है कि रूस ने खैरसॉन छोड़ दिया है, क्योंकि पुतिन की सेना अब भी खैरसॉन में डटी हुई है। यही नहीं, वो सर्दियों में या यूं कहें कि जनवरी में वहां लाखों सैनिक भेजने वाले हैं और इसीलिए वहां पहले से मौजूद सैनिक तैयारियां कर रहे हैं ताकि जनवरी में यूक्रेन के सैनिकों को मजा चखाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। साथ ही 3 जगहों से करीब 1 करोड़ की नकली दवाइयां भी बरामद की गई। हमारी टीम्स बनी हुई हैं जो कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। बताया गया कि 7 बड़ी दवा कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। भारतीय सेना पर आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने एक्टर ऋचा चड्ढा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। ऋचा चड्ढा ने गलवान घाटी में चीन में हुई झड़प को लेकर एक विवादास्पद ट्वीट किया, जिसके बाद मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में ऋचा चड्ढा के खिलाफ फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने FIR दर्ज कराई। अपील भी करता हूं हमारी फिल्म इंडस्ट्री से, टेलीविजन इंडस्ट्री से, कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कम से कम आकर ये भद्दे मजाक को कंडेम करें। बीजेपी ने उन पर सेना के अपमान का आरोप लगाया, जिसके बाद ऋचा चड्ढा ने अपने ट्वीट को लेकर माफी मांग ली। इस बीच गुजरात में हार्दिक पटेल के करीबी और कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं में ब्रजेश पटेल और जयेश पटेल का नाम भी शामिल है। लेकिन आरोप है कि हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने के बाद उन नेताओं को कांग्रेस में किनारे कर दिया गया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने एक दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर करोड़ों रुपए की लिक्विड कोकेन बरामद कर ली। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से शराब की 2 बोतलें बरामद की गईं। बताया गया कि बोतलों में 3.5 किलो लिक्विड कोकेन थी, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक ये बोतलें नाइजीरिया के लागोस से मुंबई लाई गई थी।